15 tan theta equal to under root 5 over 2. Then find the values of other trigonometric ratios at theta. So other trigonometric functions जो है वो हमारे पास होते हैं sin theta, cos theta, secant theta, cosecant theta और cot theta। हम हमारे पास उन्होंने जो है वो दिया हुआ है tan theta इक्वल टू अंडर रूट 5/2। तो हम इसको y कंसिडर करेंगे, इसको x। तो r इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर ऑफ दिस। तो ये हमारे पास आ जाए, x हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे, प्लस y हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, इसका स्क्वायर लेंगे, 2 टू का 4 प्लस ये इससे कैंसिल हो गया 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट 9। तो r हमारे पास आ जाएगा, ये r स्क्वायर है 9 ये, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा, r हमारा 3 आ गया। अब साइन थीटा जो है वो होता है y ओवर r के बराबर। y हमारे पास अंडर रूट 5 है, r हमारे पास 3 है। cos थीटा जो है वो हमारे पास होता है x ओवर r, x हमारे पास 2 है, r हमारे पास 3 है। सेकंड थीटा जो है वो 1 ओवर cos होता है, यानी इसी का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2, यानी हमने इसका उलट कर देना है, इसका रेसिप्रोकल। ये 1 ओवर x ओवर r है। अब कोसेकेंट जो है 1 ओवर साइन होता है, यानी 1 ओवर साइन y ओवर r है, तो हम y ओवर r लिखेंगे, इसका उलट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/√3। अब cot थीटा जो है वो 1 ओवर tan होता है, तो 1 ओवर tan यानी tan को उलट कर देना है, हमारे पास tan है 100/5/2, तो ये हो जाएगा 2/100/5। तो ये हमारी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। Find the distance traveled by a cyclist moving on a circle of radius 15 meter if he makes 3.5 revolution। तो कहता है कि एक साइकिल सवार है जिसने एक दायरे के गिर्द जो है वो 3.5 चक्कर लगाए हैं। तो हमें पता है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने टोटल डिस्टेंस कितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हमारे पास होता है L इक्वल टू r थीटा। यहाँ पे r जो है रेडियस जो है, यानी r हमारे पास आ गया 15, थीटा जो है वो हमारे पास आ गया 2 पाई। एक पूरा दायरा जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जिसने उसने चक्कर लगाया, यानी 3.5 3.5 चक्कर लगाए। अब यहाँ पे हम इनको पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 15
मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5 15 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की जगह पे हम वैल्यूज की पुट करेंगे 22/7 3.5। तो ये हमारे पास आ गया 15 22 2 44 over 7 मल्टीप्लाई बाय 3.5। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवीजन में हमारे पास आ गया 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2310 डिवाइडेड बाय 7। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 330, यानी 330 जो है वो मीटर उसने फासला तय किया। Prove that secant theta plus 1 over secant theta minus 1 equal to square root of base secant theta plus 1 over tan theta। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब इसको हम जो है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट बनेगा सेकेंड थीटा प्लस 1। इसी के साथ हम इसको डिवाइड भी कर लेंगे। सेकेंड थीटा प्लस 1 और सेकेंड थीटा प्लस 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर इनको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इसको लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 एज इट इज लिख देंगे ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें पता है टेन थीटा के इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। तब हमारे पास ये आ गया है सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे सेकेंड थीटा प्लस 1 इसकी स्केलिंग कर लेंगे ओवर टेन स्क्वायर थीटा इसकी स्क्वायर कर लेंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर ये स्केलिंग से कैंसिल हो गई ये हमारे पास आ गया टेन थीटा। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। Find the area of the sector of a circle of radius 16 cm if the center is 60 degree। तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल होता है हाफ ऑफ यानी 1/2 r स्क्वायर थीटा के।
अब यहाँ पे रेडियस यानी आर जो है उसने दिया है 16 cm। थीटा जो है, थीटा की वैल्यू उसने दी है 60 डिग्री, यानी हम इसको लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 के। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। 1/2 तो 1/2 आ जाएगा। आर स्क्वायर आर हमारा 16 है, तो 16 का स्क्वायर ले लेंगे। थीटा हमारा 60 मल्टीप्लाई बाय 5/180 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 5/180। और 1/2 16 are 256, 6 1 are 6, 6 3 are 18, 3 का 3 0, तो ये आ जाएगा 5/3। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 256 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 are 6 और 5/6 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 133.97 आंसर आ जाएगा। Find the angle of elevation of sun if a 6 feet man cast a 3.5 feet shadow। सबसे पहले हमने इसके लिए जो है वो ट्राइंगल बनानी है। ए इसका नाम देंगे, इसका बी और ये सी, तो इसके सामने सी के सामने सी, बी के सामने बी और ए के सामने ए। अब वो कहता है कि 6 फीट जो है वो बंदा है, 6 फीट मैन कास्ट आ 3.5 फीट शेडो, तो उसका शेडो यहाँ पे बनेगा 3.5। तो ये हमारे पास बन गया दिस ओवर दिस tan थीटा। सिक्स ओवर 3.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7143। अब हमने क्या है, हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इधर ही रहेगा, tan इसके साथ आ जाएगा 1.7143। तो हम जो है tan इनवर्स लेंगे, tan इनवर्स 1.7143 लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 59 डिग्री 44 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर आ गया।